इस दुनिया में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं, वे जो झूठ से दूसरों को बदनाम करते हैं और वे जो सच्चाई के लिए खड़े होते हैं। 1 शमूएल 22 में हम राजा शाऊल को देखते हैं जो ईर्ष्या और डर से ग्रस्त है। वह ईर्ष्या और बदले की भावना से इतना प्रेरित है कि वह न केवल दाऊद का पीछा करता है बल्कि अहीमेलेक को भी सिर्फ इसलिए दोषी ठहराता है क्योंकि उसने दाऊद को रोटी और तलवार दी थी। लेकिन अहीमेलेक पीछे नहीं हटता। वह शाऊल के सामने नन्हाई से खड़ा होता है और कहता है, दाऊद जितना वफादार कौन है? वह आपका दामाद है, आपकी रक्षा टुकड़ी का कप्तान, आपके घर में सम्मानित, आप उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? वह सच बोलता है। शाऊल को याद दिलाता है कि दाऊद उसका दुश्मन नहीं बल्कि एक वफादार सेवक है जिसने खुद को राजा के लिए समर्पित किया था। आज भी हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो झूठे आरोपों से भरी हुई है। लोग कहानियों को तोड़ मरोड़ देते हैं, तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और कभी कभी ईर्ष्या या डर के कारण निर्दोष लोगों को खलनायक बना देते हैं। इससे भी बुरा यह है कि जो लोग सच्चाई का समर्थन करते हैं उन्हें भी अक्सर निशाना बनाया जाता है। जब ताकतवर लोग किसी के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं तो उसका बचाव करना आसान नहीं होता। बहुत से लोग डर के कारण चुप्पी चुनते हैं, उन्हें अपनी प्रतिष्ठा, पद या यहां तक कि अपनी सुरक्षा खोने का डर होता है। लेकिन अन्याय के सामने चुप रहना तटस्थता नहीं है, यह गलत को स्वीकार करना है। हम यीशु के जीवन में यह पैटर्न स्पष्ट रूप से देखते हैं। वह पूरी तरह से निष्पाप थे, फिर भी धार्मिक नेताओं ने उनकी निंदा की, उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ दिया और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। गवर्नर पिलातुस को पता था कि यीशु निर्दोष हैं, लेकिन उन्होंने उनका बचाव नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपने हाथ धोए और अन्याय के सामने चुप रहे। यीशु ने हमारे लिए सबसे बड़ा बलिदान लिया, यह दिखाते हुए कि निंदा कितनी घिनौनी हो सकती है और इसके खिलाफ खड़े होने के लिए कितने साहस की जरूरत होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें दूसरों की बात सुनकर दोषारोपण की भीड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। गपशप करना या उंगली उठाना आसान है, लेकिन हमें सच्चाई की तलाश करनी चाहिए। और जब कोई अनुचित रूप से आरोपित हो तो हमें उसे बचाने का साहस ढूंढना होगा, भले ही यह हमें नुकसान पहुंचाए, भले ही दूसरे हमें गलत समझें। हमें ऐसे लोग बनना चाहिए जो सही के लिए अडिग रहें। अंत में सच्चाई हमेशा सामने आती है और भगवान सब कुछ देखते हैं। तो यह हमारा है, क्या हम शाऊल की तरह डर में डूबकर दूसरों को दोष देंगे या अहीमेलेक की तरह, चाहे कितना भी मुश्किल हो, सच बोलेंगे? यह हम पर निर्भर है।